क्या आप जानते हैं, संत श्री अच्युतानंद दास एक ऐसे संत थे जिन्हें लोग उनकी भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले ही देख लिया था और अपनी इस शक्ति के बल पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भविष्य मल्लिका है, जिसमें की गई भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं और आगे भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि कल्कि का अवतार कब होगा, दुनिया के अंत के पहले क्या स्थिति होगी और दुनिया के अंत समय में भारत का अंतिम राजा कैसा होगा। ये सभी महत्वपूर्ण विचार हैं जिन पर अच्युतानंद दास ने विशेष भविष्यवाणियां की हैं। हालांकि हम अक्सर नास्ट्रेडमस, बाबा वेंगा जैसे विदेशी महान संतों की भविष्यवाणियों को सुनते हैं, लेकिन अपने देश के महान संतों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं करते। तो आज हम इस महान संत अच्युतानंद महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक भविष्य मल्लिका की चर्चा करेंगे। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक अत्यधिक महान संत अच्युतानंद महाराज जी हुए थे। उन्होंने भविष्यवाणियां की ओर एक पुस्तक लिखी जिसे अच्युतानंद मालिका या भविष्य मल्लिका के नाम से जाना जाता है। उनकी भविष्यवाणियां नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों से भिन्न हैं। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां अधिकतर छंदों के रूप में होती हैं जिन्हें क्वाड्रेंट कहा जाता है, लेकिन उनको पढ़कर कुछ भी समझ नहीं आता। जब कोई घटना घटती है तो लोग यह कहने लगते हैं कि देखो, नास्ट्रेडमस ने तो ऐसा कहा था, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी ने सीधी और स्पष्ट भाषा में भविष्यवाणी की है। उनकी पुस्तक में अनेक महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं। उनकी भविष्यवाणियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी में कलयुग के अंत की शुरुआत और उसके लक्षण क्या-क्या होंगे। दूसरी श्रेणी में जब संसार का अंत शुरू होगा तो कल्कि का अवतार कैसे होगा, कहाँ पैदा होंगे और विश्व के अंत की प्रक्रिया। तीसरी श्रेणी में भविष्यवाणियां राजनीति से संबंधित हैं और भारत के अंतिम राजा के बारे में भी बताया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली श्रेणी की। भविष्य मल्लिका में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे कर्मों को भूल जाएंगे और भगवान के भक्तों और धर्म का मजाक उड़ाने लग जाएंगे। भगवान के भक्तों को कुछ लोग परेशान करना भी शुरू कर देंगे और धीरे धीरे संस्कार पूरी तरह से अब खत्म हो जाएंगे। अज्ञानी लोग अपनी भाषा, कौशल, धूर्तता, मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा के माध्यम से धार्मिक गुरु बनेंगे और आम लोगों को भ्रमित करेंगे। उन्हें पाठ भ्रष्ट करने का काम करेंगे। महिलाएं और पुरुष दोनों बिना किसी शर्म के अश्लीलता में विस्मित हो जाएंगे। पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध आम हो जाएंगे और इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रेम संबंधों को हमारा समाज स्वीकार भी कर लेगा। और सोचने वाली बात यह है कि जिस समय यह भविष्यवाणी की गई थी उसे समय भारत में भक्ति काल का दौर चल रहा था और कोई भी इस प्रकार की बातें सोच भी नहीं सकता था और लोग बहुत कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा करने लगेंगे। इसको आज के ज़माने में लिविंग रिलेशनशिप के रूप में सच होता हुआ देख सकते हैं। भविष्य मल्लिका के एक विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक इस दुनिया में आना शुरू हो जाएगी और यह बीमारियां ऐसी होंगी जिन पर दवा काम नहीं करेगी और ना दुआ काम करेगी। इसलिए ऐसी बीमारियों की वजह से लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे और शहरों में जंगली जानवर, सांप, बिच्छुओं का हमला होगा। और आप न्यूज़ में देख भी सकते हैं कि कई जानवरों और सांपों के शहर में घुसने की खबर आती रहती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे की ओर गिरने लगेंगे। मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगी और मंदिर के अंदर खून दिखेगा। मंदिर में जहां देवता स्थापित है उसके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई प्रकार की कमियां सामने आएंगे और इस प्रकार की घटनाएं कई बार जगन्नाथपुरी मंदिर में हो चुकी हैं। पत्थर नहीं गिरा लेकिन ध्वज कई बार गिर चुका है और भी कई कमियां निकाली हैं। और जब प्रलय आएगी तो आसमान में एक नहीं 2 सूर्य देखेंगे। रात की धुंध में भी युद्ध की धुन बजेगी। फिर 7 दिनों तक सूर्य नहीं निकलेगा और उसमें गांव, कस्बा, शहर सभी तबाह हो जाएंगे। विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी। एक गांव में मुश्किल से 2-4 लोग ही जिंदा रहेंगे। समुद्र आगे की ओर बढ़ जाएगा।
एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी घटना होगी और समुद्र किनारे बसे दुनिया के कई शहर समा जाएंगे। उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ एवं उनके परिवार दूसरी जगह पर जाकर बस जाएंगे। उस स्थान का नाम छतिया भट्ट होगा। 2023 में उड़ीसा में एक बड़ा जल प्रलय आएगा। राजनीतिक भविष्यवाणियों के अनुसार भारत पर चीन और मुसलमान एकत्रित होकर हमला करेंगे। इस भविष्यवाणी के समय पाकिस्तान नहीं था। हो सकता है पाकिस्तान और चीन यदि मिलकर भारत पर हमला करें तो यह युद्ध बहुत दिनों तक चल सकता है। 2024 में एक बहुत बड़ी त्रासदी आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की मौत होगी। भविष्य मल्लिका के अनुसार कल की अवतार संभल ग्राम में होगा। संबल उड़ीसा में है और उत्तर प्रदेश में भी है और भारत के कई गांव का नाम संबल है, लेकिन उनका इशारा शायद उड़ीसा के संभल की ओर है। भगवान कल की अपने आप को पब्लिसिटी से दूर रखेंगे और अंडरग्राउंड रहेंगे और समय आने पर लोग भगवान कल्कि की तरफ से खड़े रहेंगे और 74,000 योद्धा एक जगह पर जन्म लेंगे और यह सब महाभारत के समय के लोग होंगे जो पूरे धरती पर वापस जन्म लेंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। इसके साथ ही 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे, लेकिन उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अंत में वह इस अंधकार को चढ़कर पृथ्वी पर बच्चों को निराकार मंत्र देंगे। और भविष्य मल्लिका की माने तो कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब भगवान कल्कि भी जन्म ले चुके हैं। यदि भविष्य मल्लिका की मान्य तो भगवान कल्कि की अपनी शक्तियों से इस विश्व में एक युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे और यह युद्ध अच्छे और बुरे लोगों के बीच होगा। इस युद्ध को सबको झेलना पड़ेगी। लोग कीट पतंग की तरह मारेंगे और लोग किसी अवतार के अवतरित होने की प्रार्थना करेंगे, अर्थात गुहार लगाएंगे। और यही वह समय होगा जब कल्कि भगवान अपने आप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक भयंकर युद्ध होगा और इसके बाद विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी, अर्थात आज के हिसाब से केवल 7-8% लोग ही बचेंगे और इसमें से भी 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे। बाकी 31 करोड़ पूरे विश्व में रहेंगे। मतलब भारत में भी 100 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा और यह वो लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर नहीं है। जो लोग धर्म के रास्ते पर है वो लोग बंगला गाड़ी बनाने में इतने मग्न हैं कि मानव मूल्यों को उन्होंने छोड़ दिया है। इस युद्ध के बाद जब विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी तब इस विश्व का भगवान कल्कि पुनर्निर्माण करेंगे। इसके बाद 1000 वर्षों तक शांति बनी रहेगी। यदि भविष्य मलिक की माने तो अमेरिका का भी बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन तबाह हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, मतलब कि वह संतान विहीन होगा और एक योगी पुरुष होगा। क्या भविष्य मलिक का इशारा नरेंद्र मोदी की ओर था क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर वह योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे क्योंकि वह भी योगी पुरुष है और उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर भविष्य मलिक का इशारा किसी और व्यक्ति की ओर है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। भविष्य मलिक की माने तो यह दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये थी भविष्य मलिक पुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। आप इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। धन्यवाद।